हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बच्चों जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने दो तरीके के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से हम लोग सेल में भी कॉम्बिनेशन करते हैं, एक बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और एक को बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों मैं पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बना देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग दोनों कनेक्शन करके सीखेंगे बारी बारी। और देखो मेन टारगेट हमारा क्या रहेगा, हमको क्या निकालना है, हम निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कितनी करंट सर्किट में जाएगी अगर हम ऐसा करते हैं, या कॉम्बिनेशन करते हैं या फिर एन सेल का कॉम्बिनेशन करते हैं तब। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता हूं, फिर कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि देखो मेरे पास ये अगर मैं सेल बना रहा हूं तो आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। मैंने ये बना दिया एक इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल आर से। ठीक, और इनका एंड है, इस एंड का नाम मैं रख देता हूं ए और इस एंड का नाम रख देता हूं बी। बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर मुझे इनके और इनके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, यानी मैं ये बोलूं कि इस एंड का पोटेंशियल है VA, इस एंड का पोटेंशियल है VB, यानी इट्स हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, दोनों का अगर मैं डिफरेंस कर दूं दैट इज VA माइनस VB, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे VAB से। ठीक है, ये क्या है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज से। अब टर्मिनल वोल्टेज के लिए हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट इज इसके पास, ये जो सेल है आपके पास, इसके पास जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम लोग ईएमएफ बोलेंगे, उसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू इसमें जाने वाली करंट को डिडक्ट कर देंगे। यानी सिंपल सा आपके पास यहां पर, और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, हमेशा जब भी हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे पास करंट पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव की तरफ आती है। ठीक, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे मैं यहां पर अगर एक सर्किट बनाऊं तो हम लोग क्या जानते हैं, आपके पास करंट ऑलवेज चलेगी, किधर से चलेगी, पॉजिटिव से चलेगी और किधर की तरफ आएगी, निगेटिव की तरफ आएगी। ठीक, उसी साइन कन्वेंशन को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, यानी आराम से ये बोल सकते हैं कि यहां पर इसमें जाने वाली करंट अगर आई है तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एप्सिलॉन माइनस आई इंटू आर। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दूं ना, करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दूं, या फिर ये जो आपके पास सेल लगा है इसका टर्मिनल मैं चेंज कर दूं, निगेटिव को इधर कर दूं और पॉजिटिव को इधर कर दूं, तो मेरे पास ये जो ईएमएफ होगा उसको हम लोग ट्रीट करेंगे कैसा, दैट इज निगेटिव ईएमएफ। ठीक है, चलिए अब मैं दो सेल बनाता हूं और फटाफट कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। ठीक, पहले कॉम्बिनेशन में हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, चलिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने ये लिया है एक सेल, ठीक, और ये लिया है एक दूसरा सेल। ठीक है, और इनको ना मैंने कनेक्ट कर दिया कैसे, सीरीज में, तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया है। ठीक, ये जो सेल है इसका ईएमएफ है आपके पास एप्सिलॉन 1, ये जो सेल है इसका ईएमएफ है एप्सिलॉन 2, ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहे हैं R2। कुछ एंड का नाम रख देते हैं, जैसे इस एंड का नाम मैंने रखा है VA, यहां पर पोटेंशियल कितना है, A एंड है जिसके पास पोटेंशियल कितना है VA, यहां पर जहां पर दोनों को ज्वाइन किया है यहां पर पोटेंशियल है VB, और जहां पर मैंने ये वाला एंड है ये इसका नाम रख दिया, यहां पर पोटेंशियल है VC। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रही है बात। करंट के डायरेक्शन को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं कि ये जो आपके पास पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, सेल का कॉम्बिनेशन है, इसमें करंट जा रही है I। तो बेसिक चीज आपके दिमाग में पूरी तरीके से होनी चाहिए कि अगर मैं सीरीज में सेल को कंबाइन कर रहा हूं तो उसमें जो भी करंट जाने वाली है ना, वो सभी में क्या रहेगी, बराबर बराबर। इस वाले में सेल की जितनी रहेगी, इस वाले सेल में जितनी करंट जाएगी उतनी ही इसमें भी जाने वाली है। ठीक है, अब हमको ना इसी करंट को फाइंड करना है। क्या करना है, करंट को फाइंड करना है कि कितनी करंट जा रही है। और ईएमएफ, अगर ईएमएफ इसके पास एप्सिलॉन 1 है, इसके पास एप्सिलॉन 2 है, तो मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं ना इन दोनों को कंबाइन करके एक बना दूं। जैसे रेजिस्टेंस में हम लोग क्या निकालते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
इसी तरीके से हम इन दोनों सेल कर को मिलाकर बनाना चाहते हैं एक सेल, ठीक बात है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेल। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अगर मैं VA और VB के अक्रॉस अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया, अगर मैं इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VA और VB, VA और VB यानी सेल 1 के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो मैंने लिखा था VAB इक्वल टू क्या करेंगे, VA माइनस VB, VA माइनस VB, और इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज ε1 माइनस IR1। ठीक है, ये क्या है आपके पास, VAB, करेक्ट। सेम इसी तरीके से हम लोग करते हैं, निकाल लेते हैं इन दोनों एंड के अक्रॉस, यानी मैं लिखने वाला हूं VBC। ठीक है, निकाल लेते हैं फटाफट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, VB माइनस VC, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहां पर इसके पास EMF है ε2 माइनस करंट जा रही है I, किस में जा रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 में, तो ये आपके पास आ जाता है VBC। ठीक, आपको अच्छे से पता है कि यहां पर जब भी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो जो भी दो सेल रहेंगे ना, इनका पोटेंशियल और इनका पोटेंशियल, इनके बीच का जो भी आपके पास पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है VAB, और इन दोनों के अक्रॉस जो आपके पास पोटेंशियल आ रहा है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है VBC, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी तो नेट अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो मैं लिखने वाला हूं VAB प्लस VBC कितना आएगा। अभी क्या करेंगे, VAB और VBC दोनों को पुट कर देंगे, तो अगर मैं दोनों को पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा V इक्वल टू टोटल नेट वोल्टेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज ε1 माइनस IR1 प्लस ε2 माइनस IR2। ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन वाला टर्म एक तरफ करूं तो आ जाएगा आपके पास V इक्वल टू ε1 प्लस ε2 माइनस IR1 प्लस R2। बच्चों, इस बात से लॉजिक क्या क्या निकलता है फटाफट कर लेते हैं। लॉजिक अगर हम ये सीखने की कोशिश करें तो हमारे पास एक चीज होती है, क्या होता है, दैट इज हम लोग लिखते हैं कोई भी टर्मिनल वोल्टेज अगर मुझे निकालना है पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का, तो हम लोग लिखते हैं मेरे पास जो भी EMF है उसका लिखते हैं इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं थोड़ा सा, यहां पर जो आपके पास इसका सेल का EMF है, इसका EMF है, दोनों क्या हो जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विवेलेंट EMF कितना है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना है, तो आप बोल सकते हैं ε1 प्लस ε2 प्लस ε3 प्लस कहां तक, εn तक, अगर n कॉम्बिनेशन होगा तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज n एप्सिलॉन। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। फिर अगर मैं इसी तरीके से R इक्विवेलेंट लिखूं, मैंने लिखा है R इक्विवेलेंट, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3 कहां तक, Rn तक। तो मैं इसको लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट इक्वल टू दैट इज n स्मॉल r। ठीक, दो बातें तो क्लियर हो गई हमारे पास। अब अगर मैं इसी जो आपके पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, इसको मैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऐड कर दूं ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दूं, जैसे सपोज करो मैंने इनको कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपके पास दैट इज R। कितना है ये आपके पास, ये है आपके पास R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R। तो हम लोग को करंट कैसे मिलता था, करंट कैसे मिलता था जरा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इन सभी का नेट निकाल लूं, ठीक, और अगर मेरे पास यहीं पर ना मैं एक सेल का भी कॉम्बिनेशन बनाता हूं, तो मैं इसको रब करता हूं, एक सेल के लिए भी दिखता हूं, तब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और होगी। ठीक है, चलिए देखिए जरा, देखो ये आपके पास सिंपल सा रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, R ओम का। आपके पास कोई भी सिंगल सेल है और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका EMF है दैट इज एप्सिलॉन। इंटरनल रेजिस्टेंस की मैं बात कर लूँ तो वो है आपके पास R।
इसमें करंट कितनी जा रही है, वो जा रही है I अमाउंट की। तो अगर मुझे I निकालना होता था तो मेरे पास I के लिए डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखता था I इक्वल टू दैट इज जितना भी आपके पास नेट वोल्टेज है यानी EMF अपॉन करते थे इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब यहां पर आपके पास I इक्वल टू आ क्या जाएगा, जरा ध्यान से समझो। I इक्वल टू आ जाएगा आपके पास EMF का इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक है, अब यहां से आप देखते चलो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों ने जो बेसिक किया है अभी तक, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं फिर और आगे चलता हूं। सबसे पहले मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया कि सेल को हम लोग किस तरीके से समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर दो एंड के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल निकालना रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग सिंपली लिखते हैं जैसे इस एंड का अक्रॉस VB और VC के अक्रॉस मैंने निकाला, VBC इक्वल टू लिखेंगे VB माइनस VC, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज नेट EMF माइनस I टाइम्स ऑफ R2 इस वाले के लिए। इसी तरीके से सेम हम लोगों ने इस वाले के लिए लिखा था VA और VB के लिए, तो VA माइनस VB इक्वल टू लिखा था ε1 माइनस IR1। फिर मैंने ये बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी आपके पास नेट वोल्टेज रहेगा वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था VAB, इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था VBC, दोनों को क्या किया हम लोगों ने ऐड कर दिया। ऐड ऑन करने के बाद हमारे पास V का वैल्यू आया दैट इज ε1 प्लस ε2, यानी इनका EMF और इनका EMF हमको जोड़कर मिला और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़कर मिला। ठीक, इस बात को समझने के लिए, यानी ये क्या है आपके पास एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, ये आपके पास क्या है R इक्विवेलेंट। दोनों को मैंने बारी बारी से समझाया कि अगर इक्विवेलेंट होगा तो मेरे पास अगर n टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस है, n टाइम्स ऑफ सेल है, तो क्या बोलेंगे ε1 प्लस ε2 प्लस ε3 कहाँ तक, εn तक, जिसको हम लोग लिख सकते हैं n एप्सिलॉन। इसी तरीके से R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 R2 R3 इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, जिसको हम लोग लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ R। ठीक बात है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल के लिए अगर मुझे I निकालना होता था तो I निकालने के लिए हम लोग सिंपली करते थे इप्सिलॉन अपॉन R प्लस R, जहां पर ये कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पर है। इसी तरीके से मैंने ये जो आपका सेल का कॉम्बिनेशन बनाया था इसको कनेक्ट कर दिया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपके पास अगर ये सारे का सेल का मैं क्या कर दूं, इक्विवेलेंट निकाल लूं, तो मैंने पुट कर दिया इप्सिलॉन इक्विवेलेंट। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कर देते हैं तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये रहा आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं इनकी वैल्यू को सेट कर दूं, इनकी वैल्यू को सेट कर दूं, और मैं सेट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, मैं इनकी वैल्यू को सेट कर दूं तो वहां पर मैंने लिखा है I इक्वल टू इप्सिलॉन R इक्विवेलेंट। इप्सिलॉन इक्विवेलेंट होता है दैट इज n इप्सिलॉन अपॉन आपके पास आ जाएगा दैट इज NR प्लस कैपिटल R। अब यहां पर बच्चों हम लोग दो केस पढ़ते हैं। पहला केस ये पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए ना इन कंपैरिजन टू दिस, दैट इज n टाइम्स ऑफ R, यानी NR कैसा है, बहुत छोटा। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, NR जो है मेरे पास ये बहुत 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 छोटा है, किससे, R से। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं I इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R, जहां पर इसको NR को क्या करेंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, अब यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे, और अगर मैं यहीं पर ये काम कर दूं कि R जो है वो बहुत छोटा है NR से, यानी NR इज ग्रेटर 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 देन R, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा आपके पास सिंपली इप्सिलॉन अपॉन R, n से n कट जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में करने के बाद आपके पास जो मैक्सिमम करंट मिलेगी वो कैसे मिल रही है, जो आपके पास सिंगल सेल के लिए मैक्सिमम करंट मिलता वैसा ही आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझ में आ चुका है पूरी बात। मैंने आपको पूरा कॉम्बिनेशन समझाया है, कौन सा कॉम्बिनेशन समझाया है, सीरीज कॉम्बिनेशन। मेरी बात बस इतनी सी रहती है कि आपको एक यही बात याद रखनी है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो जितने भी सेल रहेंगे सभी में सेम करंट जाएगी, और अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो वहां पर क्या सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा ऐड होकर चलेगा, यानी जैसे आप लोग पुराने टाइम में झालर देखते थे क्या,
रेजिस्टेंस के सेंस में बता रहा हूँ तो ध्यान से समझेंगे। जैसे आप लोग देखते थे ना, बहुत दूर तक अगर मुझे लाइट ले जानी रहती थी एक सिंगल वायर से, तो पहले वाला बल्ब जो रहता था वो बहुत ज़्यादा तेज जलता था, फिर थी उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। यानी यहाँ पर आपके पास जितना भी वोल्टेज रहेगा वो धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा, जबकि करंट सभी में क्या रहेगी, सेम। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझा दिया है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये लेक्चर समझ में आया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सीखते हैं।